अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, जिस तरह आप लोग जानते हैं डीपसीक ऐप ने पूरी दुनिया में थरथल्ली मचाई, वहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वेकअप कॉल देने पर भी मजबूर कर दिया। अब नाज़रीन, इसके बाद एलन मस्क का भी एक इसके ऊपर बयान आया जिस पर उनका कहना ये है कि जो नवीडिया कंपनी है, जो मुख्तलिफ कंपनियों को अपनी चिप फराहम करती है, जिसका काम गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग और बहुत सी इस तरह की ऐप है जिनको बनाना है। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें भी इसका बड़ा अहम किरदार है। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और गाड़ियां जिनमें नवीडिया कंपनी की चिप इस्तेमाल होती है वो ये बहुत महंगी होती है। ये नहीं है कि कोई ये सस्ती कंपनी है या इसकी चिप्स का रेट बहुत ज्यादा कम है, बल्कि ये बहुत ज्यादा महंगी और बहुत ज्यादा इसकी चिप महंगी होती है। किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसी की चिप इस्तेमाल होती है। किसी भी इस तरह की गाड़ी जो आजकल के दौर की जदीद तरीन गाड़ी है, जिस तरह वो गाड़ियां जिसमें आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, वो तमाम की तमाम गाड़ियों में नवीडिया कंपनी की चिप इस्तेमाल होती है। अब नाज़रीन, एलन मस्क ने एक इल्जाम लगाया नवीडिया कंपनी के ऊपर कि नवीडिया कंपनी ने खुफिया तौर के ऊपर चाइना को ये चिप फराहम की, जिसकी वजह से उसने डीपसीक कंपनी या डीपसीक ऐप बनाई जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है। लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन जवाब दिया नवीडिया कंपनी ने और एलन मस्क का जो लगाया गया इल्जाम है वो मुस्तरद कर दिया। उसने कहा कि हमारा कोई किसी किस्म का तल्लक नहीं है डीपसीक ऐप या ऐसी किसी कंपनी के साथ, या हमने इसको कोई चिप ऐसी फराहम नहीं की जिससे डीपसीक ऐप इजाद हो सके। अब नाज़रीन, यहाँ पर हैरानगी की बात ये है कि $60 लाख में डीपसीक ऐप बनती है। इसकी जो इस पे लागत आई है वो $60 लाख की आई है, $6 मिलियन की। इसने अरबों डॉलर वाली कंपनियों को इस वक्त इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। यहां पर अगर हम नवीडिया कंपनी की बात करते हैं तो $600 अरब का अब तक उसको नुकसान हो चुका है। अमेरिका को $1 खरब का इसके ऊपर नुकसान हो चुका है। चैट जीपीटी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अल्फाबेट कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है, बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। और जो जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इनको अरबों डॉलर का इसका नुकसान हो चुका है। तो फिर एक यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इतनी कम लागत में इतनी बड़ी ऐप किस तरह से मुतारफ करवा दी चाइना ने। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ये आइंदा कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कुछ ऐसा बनाकर दुनिया के आगे पेश करें जिससे दुनिया की सारी तवज्जो है वो अमेरिका या अमेरिकी कंपनियों के ऊपर आ जाए और चाइनीज कंपनियों से दुनिया की तवज्जो हट जाए। वहीं पर अली बाबा कंपनी जो कि चाइनीज एक कंपनी है, उसने एआई रोबोट मुतारफ करवा दिया है। अब नाज़रीन, एआई रोबोट के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ डीप सीक को टक्कर देने के लिए मुतारफ करवाया गया है। यहां पर कुछ सवाल पैदा ये होते हैं कि डीप सीक कंपनी किसकी है? चाइना की। अली बाबा कंपनी किसकी है? चाइना की। तो क्या फिर चाइना क्या किसी और कंपनी को किसी लायक समझता ही नहीं है, या वो अब इतना समझता ही नहीं है कि मेरे मुकाबले में कोई दूसरी कंपनियां हैं दुनिया में इस वक्त जो आपस में ही चाइनीज टेक कंपनी है वो एक दूसरे को टक्कर देने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। अब ये जो अली बाबा कंपनी ने नाज़रीन ये रिपोर्ट मुतारफ करवाया है, इसके फीचर बड़े कमाल के हैं जो अब तक बताया जा रहा है। यानी कि एक तो ये वो सब कुछ काम कर सकता है जो चैट जीपीटी और डीपसीक ऐप करके दिखाती है आप लोगों को। यानी आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपके सवालों का जवाब देगा, काफी बेहतरीन, काफी तेजी से देगा। चैट जीपीटी और डीपसीक ऐप से ज्यादा तेजी से देगा। इसके अलावा ये आपकी हर काम में हेल्प भी करेगा, आपके घर के कामों में, आपके बिजनेस के कामों में आपकी हेल्प करेगा। आप अगर इससे अपना ऑफिस का काम करवाना चाहते हैं ये हेल्प करेगा। आप इसको किसी साफ सुथराई के काम में लगाना चाहते हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा। इससे कुकिंग करवाना चाहते हैं आपकी हेल्प करेगा। यहां तक कि ये आपको पढ़ाएगा भी। और बहुत से, मैं इसके बारे में सुन रहा था कि बहुत से लोग कहते हुए ये भी आप लोगों को दिखाई देंगे कि ये एज अ डॉक्टर भी काम करेगा, एज अ सर्जन भी काम करेगा। यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये चलता फिरता एक ऐसा इंसान है जिसको दुनिया का हर काम आता है। अब इसको कहा क्या जा रहा है
कि ये डीप सीक के मुकाबले में बनाया गया है। ये नहीं कहा जा रहा कि ये NVIDIA कंपनी या फलानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी या नाज़रीन फलानी टेक कंपनी के मुकाबले में बनाया गया या चैट जीपीटी के मुकाबले में बनाया गया। ऐसा बिल्कुल आप लोगों को किसी जगह नहीं दिखाई देगा। कहा यह जा रहा है अली बाबा बामुकाबला डीप सीक। अब नाज़रीन इससे बहुत सी चीजें सामने आती हैं। एक, चाइना जो एक अरसे से टेक की दुनिया में खामोशी से बैठा हुआ था, उसकी प्रोडक्ट्स आ जाती थी, कोई इतनी खास नहीं थी होती। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें बहुत पीछे हम लोग इस तरह देखते हैं कि चाइना बहुत पीछे जा रहा है, लेकिन उसने एकदम अटैक किया। तो वो क्यों किया अमेरिका के ऊपर? आप लोग जानते हैं कि अमेरिका ने टिकटॉक बैन की है, यहां तक के प्ले स्टोर ऐप से टिकटॉक को रिमूव कर दिया गया। आप प्ले स्टोर ऐप के ऊपर, अमेरिका की बात कर रहा हूं, आप प्ले स्टोर ऐप के ऊपर टिकटॉक देखेंगे ही नहीं वहां पर। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये था कि मैं आकर इसको बहाल करूंगा, इसके ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो हटाऊंगा, लेकिन अभी तक शायद अमेरिका में से टिकटॉक के ऊपर बैन नहीं हटाया गया। इसका जवाब चाइना ने डीप सीक ऐप बनाकर दिया। उसके बाद अमेरिका और बहुत सी टेक कंपनी है उनके बयान सामने आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। अभी इस बात को 1-2 दिन गुजरे थे कि जो अली बाबा कंपनी है उसने अपना रिपोर्ट मुतारफ करवा दिया। यानी कि जो आने वाला दौर है नाज़रीन, ये टेक का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इसमें जो मुल्क आगे है वो दुनिया का सुपर पावर है और इसमें पे पैसा भी है, बहुत ज्यादा पैसा है, खरबों डॉलर है। आप लोग ये समझ लें कि आने वाले दिनों में आपकी हर चीज आपके हाथ में होगी, मोबाइल पर होगी, हर चीज आपको डिजिटल मिलेगी। दूसरी चीजें, चाहे वो आपकी जॉब है या कोई आप यहां तक कि आपकी जो करेंसी है वो भी अब डिजिटल होगी अनकरीब। आप लोग ये देखेंगे कि ये कागजों की दत्थियां ये अनकरीब खत्म हो जाएगी, ये भी डिजिटल होगी नाज़रीन। और बहुत से जगहों के ऊपर आप लोग देखते हैं, यहां तक कि अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो अगर बैंक अकाउंट से अलग हम ये जो इजी पैसा ऐप, जैज कैश ऐप या और मुख्तलिफ ऐप है जहां से हम लोग 100, 200, 500, 1000 के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये क्या है? ये डिजिटल करेंसी है जिसने हमारी कागजों से जान छुड़वा दिया। आप लोग कोई शॉपिंग करते हैं, वहां पर आप लोग ये देखते हैं कि आपका 1000 भी बिल बना है तो आप लोग जाकर स्कैन करते हैं या उसको उसके नंबर के ऊपर शेयर कर देते हैं। तो यही डिजिटल करेंसी है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हर चीज डिजिटल होने के लिए जा रही है। सिर्फ रह जाएगा तो आपका खाना पीना रह जाएगा जो आपने रियल में खाना है, नहीं तो सब कुछ डिजिटल होगा। अब नाज़रीन इसके ऊपर यहां पर जो आइंदा आने वाले दिनों में देखा जा रहा है वो ये है कि जो अमेरिका है वो मजीद कुछ कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाने का सोच रहा है, चाइनीज कंपनियों के ऊपर। इनमें टेक कंपनियां भी आती हैं और इसके अलावा दूसरी कंपनियां भी आती हैं। ये एक नाज़रीन अलग टॉपिक है क्योंकि चाइना, ब्राजील और इंडिया ये डोनाल्ड ट्रंप के निशाने के ऊपर हैं और खास तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का इसके ऊपर बयान भी आ चुका है। अगली वीडियो में आप लोगों को इसकी तफसील जरूर बताऊंगा कि चाइना, ब्राजील, इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि खास तौर के ऊपर इंडिया की अगर हम बात करें तो जो बाइडन के दौर में इंडिया ने बड़ी मौजें की और जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स इनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए और बहुत ज्यादा इनकम कमाई और कहीं ना कहीं अमेरिका को इसके ऊपर ब्लैकमेल भी किया, जो कि जो बाइडन के दौर में अमेरिका होता रहा। लेकिन अब आप लोग ये देखें कि जो नरेंद्र मोदी है वो अनकरीब दौरा करने वाले हैं अमेरिका का। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका के साथ तजारत बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि तजारत बढ़ाने का ख्वाहिशमंद इंडिया नहीं है, अमेरिका है। उसने इसकी गिच्ची के ऊपर पांव रखा है तो ये भाग कर जा रहा है। अगली वीडियो जरूर देखिएगा। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।